आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं CGPSC प्रीलिम्स के लिए 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। यहां पर जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे क्वेश्चन सुबह 7 बजे वाले वीडियो सीरीज से लिए गए हैं, जिसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखते हैं ना रोज सुबह। तो उसमें काफी सारे क्वेश्चन मेरे पास कलेक्ट हुए हैं, तो उसमें से कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूं, जो कि अभी CGPSC प्रीलिम्स 2021-22 के लिए आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। क्वेश्चन देखते हैं सीधे हम लोग। तो पहला क्वेश्चन दिया है, किस सूबेदार के शासनकाल में खालसा भूमि को परगनों में बदला गया। तो यहां पर देखिएगा घुमा फिरा करके पूछा जा रहा है कि किस सूबेदार ने खालसा परगना पद्धति की शुरुआत की, ये आपको बताना है। तो देखिएगा जो खालसा भूमि है, मराठा काल में जो मराठे थे ना, जिस क्षेत्र पर सीधे शासन करते थे मराठे, उसको खालसा भूमि कहते थे। और जिस पर सीधे रूल नहीं करते थे, जिस पर किसी छोटे राजा के माध्यम से रूल करते थे, तो उसको जमींदारी क्षेत्र कहा जाता था। तो दो प्रकार के क्षेत्रों पर मराठे शासन करते थे, खालसा भूमि और जमींदारी क्षेत्र। खालसा भूमि पर उनका सीधा नियंत्रण होता था और जमींदारी क्षेत्र में जमींदारों के माध्यम से रूल होता था, मतलब जमींदार उनको टैक्स देते थे। लेकिन जो खालसा भूमि है वहां पर सीधे मराठे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो जो विठलराव दिनकर थे दूसरे सूबेदार, इसने ही जो है ना खालसा भूमि को परगने में बदला। टोटल इसने जो है 27 परगना बनाया। परगना का प्रमुख होता था कमाविसदार, ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कमाविसदार। तो ये चीज ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कमार जनजाति की कृषि पद्धति कहलाती है। तो कमार जनजाति की जो स्थानांतरित कृषि है वो कहलाती है दाहिया। पेद्दा जो है अबुझमाड़िया में है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, नलवंश के शासकों के स्वर्ण मुद्राएं कहां से प्राप्त हुए हैं। तो नलवंशी शासकों के सोने के सिक्के मिले हैं भाई कोंडागांव जिले के अड़ेंगा नामक स्थान से। ये नलवंशी शासक वराहराज के सिक्के हैं। वराहराज था एक नलवंशी शासक, तो उसके 29 सोने के सिक्के मिले हैं इस अड़ेंगा से, कोंडागांव। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ी भाषा के लुप्त होते शब्दों को संकलित करने हेतु कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। तो देखो जो छत्तीसगढ़ी भाषा है उसका जो भी शब्द, क्योंकि भाई अभी काफी सारे लोग जो है हिंदी बोलते हैं, दूसरे भाषा बोल रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी, तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ी मूल छत्तीसगढ़ी है वो खोती जा रही है। तो छत्तीसगढ़ी शब्द जो विलुप्त हो रहे हैं उनको संग्रहित करने के लिए बिजहा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी की तरफ से, छत्तीसगढ़ राज्य हिंदी ग्रंथ अकादमी नहीं, जो अपना छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग है ना, उसके तरफ से यह चलाया जा रहा है, छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग। अगला क्वेश्चन दिया है, मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर कौन सा नगर स्थित नहीं है। तो भाई मुंबई हावड़ा रेल मार्ग पर ना राजनांदगांव है, भिलाई है, बिलासपुर है, महासमुंद नहीं है, ध्यान रखेंगे। ये जो मुंबई हावड़ा रेल मार्ग है रायपुर से जो है बिलासपुर जाता है, बाद में फिर रायगढ़ होते हुए उड़ीसा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, पंडित केदारनाथ ठाकुर द्वारा लिखा गया बस्तर भूषण का प्रथम प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। तो भाई इसका पहला प्रकाशन हुआ था वर्ष 1908 में। इंपॉर्टेंट हो सकता है, केदारनाथ ठाकुर जिनका जन्म रायपुर में हुआ था और बस्तर रियासत में ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में इनकी पोस्टिंग हुई थी, जॉब लगी थी वहां पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा पर्व मनाया जाता है। तो भाद्रपद मास, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ में भादो कहा जाता है, क्या बोल रहा है, भादो मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को। तो भाई भादो मास के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को देखा जाए तो कौन सा पर्व मनाया जाता है, नहीं, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को तो कोई भी पर्व नहीं मनाया जाता है। अक्ति तो मेरे ख्याल से ये जो भोजली है ना, ये कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को मनाया जाता है, कृष्ण पक्ष, न कि क्या कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो ये कृष्ण पक्ष को मनाया जाता है। तो यहां पर अगर शुक्ल की जगह कृष्ण होता तो आपका आंसर यही होता। तो ये कृष्ण पक्ष, इस क्वेश्चन को हम जो है कैंसिल कर देते हैं। तो कृष्ण पक्ष प्रतिपदा को भोजली, प्रतिपदा जो है ना महीने का जो पक्ष का पहला दिन होता है उसको प्रतिपदा कहते हैं। महाशिवगुप्त बालार्जुन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन पांडु वंश का शासक था ना ये, तो इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखते हैं। इसका शासनकाल दक्षिण कोसल का स्वर्ण काल कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये। इसकी राजधानी सिरपुर थी।
ये भी ठीक है, राजधानी इसकी सिरपुर थी। वैष्णव मत का अनुयायी था, ये गलत है, ये जो है ना शैव मत का अनुयायी था, शिव जी का उपासक था, तो ये आपका गलत होगा, मतलब यही जो है सत्य नहीं है, तो यही आपका उत्तर होगा स। इसके शासनकाल में चीनी यात्री वेनसोंग ने भारत की यात्रा की थी, ये भी ठीक है, तो स जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ राज्य की वर्तमान राज्यपाल अनुसुईया उइके की राज्यपाल के रूप में पद स्थापना की तिथि क्या है? तो भाई जो अनुसुईया उइके है ना, इनसे पहले कौन थी? आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल ने, उनका जो कार्यकाल है वो 16 जुलाई 2019 को समाप्त हुआ, तो इनका कार्यकाल आरंभ होता है 17 जुलाई 2019 को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से कौन से नेता निर्वाचित नहीं हुए थे? तो भाई संविधान सभा में छत्तीसगढ़ से कौन से नेता निर्वाचित नहीं हुए थे? पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से चुने गए थे, ठाकुर छेदीलाल ये बिलासपुर से चुने गए थे, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से चुने गए थे, लेकिन ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी संविधान सभा के लिए नहीं चुने गए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा जंगल सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय नहीं हुआ था? तो भाई सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय काफी सारे जंगल सत्याग्रह हुए, जैसे कि गट्टासिली जंगल सत्याग्रह, रुद्री नवागांव जंगल सत्याग्रह, लभरा जंगल सत्याग्रह, लेकिन जो सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह है ये 1922 में हुआ था। सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह 1922 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में बोरेबासी का सेवन कब किया जाता है? तो भाई छत्तीसगढ़ में बोरेबासी का सेवन जो है ना, ये सुबह के नाश्ते के रूप में किया जाता है। रात का बचा हुआ खाने को पानी में डुबो दिया जाता है और इसको जो है सुबह खाया जाता है। ये हमारे छत्तीसगढ़िया लोगों का जो है ना एक तरह का कहना चाहिए ब्रेकफास्ट है, पारंपरिक ब्रेकफास्ट, तो ये ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न में से किन स्थानों पर विश्वविद्यालय स्थापित है? तो देखो जगदलपुर में है आपका बस्तर विश्वविद्यालय, जो कि अब महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय हो गया है। अंबिकापुर में है संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय, जो पहले सरगुजा विश्वविद्यालय था। अंजोरा, यहाँ पर कामधेनु विश्वविद्यालय है, हाँ कामधेनु विश्वविद्यालय, जिसका नाम हो गया है दाऊ कुछ है, क्या नाम है इसका, दाऊ वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय, दाऊ वासुदेव चंद्राकर विश्वविद्यालय अंजोरा में, ये कामधेनु विश्वविद्यालय ध्यान रखना। भिलाई में स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय। तो चारों स्थानों पर जो है विश्वविद्यालय हैं, तो आपका उत्तर होगा 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सा गढ़ रायपुर शाखा के अंतर्गत नहीं था? तो भाई कौन सा गढ़ रायपुर शाखा के अंतर्गत नहीं था? दुर्ग था, सिमगा था, पाटन था, चांपा जो है रतनपुर शाखा के अंतर्गत था। तो आप जो है जो गढ़ है ना, टोटल 36 गढ़, 18 गढ़ रतनपुर की तरफ और 18 गढ़ रायपुर की तरफ, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। अगला क्वेश्चन दिया है, शैव मत का केंद्र है? तो शैव मत का केंद्र पाली है, कोरबा में। शिवरी नारायण, ये मेरे ख्याल हाँ विष्णु जी से रिलेटेड है, ये विष्णु, हाँ ये नहीं है, बाकी तालाग्राम है, चंपारण है। तो आपका जो है 1 3 4 ये जो है आपका उत्तर होगा 1 3 4। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्न किस कलचुरी शासक द्वारा सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के जारी किए गए थे? तो भाई किसने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे कलचुरी शासकों में से? तो जो जाजल्य देव प्रथम है ना, इसने सबसे ज्यादा सोने के सिक्के जारी किए थे, जाजल्य देव प्रथम। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्न स्थानों पर शक्कर कारखाना स्थापित है? तो कहां पर शक्कर कारखाना स्थापित है भाई? तो देखो रामेपुर यहां पर स्थापित है। रामेपुर कहां पर है? तो ये कवर्धा जिले में है, यहां पर भोरमदेव शक्कर कारखाना। उस वक्त पंडरिया, ये कवर्धा में है, कबीरधाम में, यहां पर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना। उस वक्त केरता, ये सूरजपुर में है, जहां पर मां महामाया शक्कर कारखाना। उस वक्त करका भाटा, ये बालोद में है, जहां पर दंतेश्वरी शक्कर कारखाना स्थापित है। तो आपका जो कूट बनेगा 1 2 3 4, मतलब सभी में जो है शक्कर कारखाने हैं। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, सुमेलित करने को बोल रहा है राज्य में वनों का प्रतिशत। तो देखो साल वन जो है ना 40% है, सागौन जो है 9%, मिश्रित है 43, बांस है 6%। तो आपका कूट क्या बन रहा है? 2 3 1 4, 2 3 1 4, ये जो है आपका कूट बन रहा है 2 3 1 4 ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनमन
पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है? जनमन पत्रिका। तो ये जनसंपर्क विभाग द्वारा इसका प्रकाशन किया जाता है, जनमन पत्रिका। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न कथनों पर विचार करने को बोला जा रहा है, छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना कोरबा जिले में स्थापित है। तो बिल्कुल सही है, ये 1994-95 में स्थापित हुआ था। जो हसदो परियोजना है ना, उसमें हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना के नाम से इसको जाना गया। इसमें 40 मेगावाट के 3 यूनिट लगे हुए हैं, तो टोटल 120 मेगावाट इसमें विद्युत उत्पादन होता है। उस पर सीकासार जल विद्युत परियोजना पैरी नदी पर है, ठीक है। ये बोधघाट परियोजना बस्तर क्षेत्र में प्रस्तावित है, ठीक है। ये भी इंद्रावती नदी में प्रस्तावित है बोधघाट परियोजना, जो कि रुका हुआ है, आगे मेरे ख्याल से नहीं बनेगा ये, क्योंकि जो पर्यावरण विभाग है उसने शायद इसमें मतलब रोक लगा दी है। सीकासार जल विद्युत परियोजना, इसमें 7 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो यहां तीनों कथन आपका सही होगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ष 1946 में संविधान सभा में छत्तीसगढ़ के देशी रियासतों से चुने गए सदस्य। तो हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए थे उनके नाम आपको बताना है। तो देखिएगा, पहला है राम प्रसाद पोटाई। राम प्रसाद पोटाई कांकेर से चुने गए थे। किशोरी मोहन त्रिपाठी ये चुने गए थे रायगढ़ से। रघुराज सिंह ये चुने गए थे सरगुजा से। 3 सदस्य चुने गए थे। ठाकुर छेदीलाल तो भाई ये जो प्रांतीय क्षेत्र थे ना वहां से चुने गए थे। बाकी देशी रियासतों से ये 3 लोग चुने गए थे। कहां कहां से चुने गए थे ये भी आपको ध्यान रखना है। रामप्रसाद पोटाई कांकेर, किशोरी मोहन त्रिपाठी रायगढ़, रघुराज सिंह सरगुजा। अगला तो आपका कूट क्या बनेगा, 1, 2, 3। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में निम्नलिखित 3 परगने दिए थे। तो रायपुर के कलचुरी शासक अमर सिंह, ये जो रायपुर का अंतिम कलचुरी शासक था, तो इसको मराठों ने ना 3 क्षेत्र दिए थे, 3 परगने दिए थे। कौन कौन थे? तो रायपुर था, राजिम था और पाटन। तो रायपुर, राजिम, पाटन ये 3 परगने दिए थे जीविकोपार्जन के लिए, और बदले में बोला गया कि हमको जो है कुछ टैक्स भी दो। मेरे ख्याल से 7,000 टकोली की बात हुई थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है, इसका निर्माण 7वीं सदी में हुआ था, ठीक है। यह मंदिर पूर्णतः लाल ईंटों से बना है, ये भी ठीक है भाई। इसके गर्भगृह में भगवान विष्णु की प्रतिमा है, ये भी सही है। नाम इसका लक्ष्मण मंदिर है, अंदर विष्णु जी की प्रतिमा है। इस मंदिर से प्राप्त प्रशस्ति की रचना कवि ईशान देव ने की है, तो ये भी सही है। प्रशस्ति मतलब जो यहां से अभिलेख प्राप्त हुआ है उसकी रचना ईशान देव द्वारा की गई थी, जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन का दरबारी था। अच्छा, पांडु वंश में ना एक और ईशान देव हुआ है, जो कि पांडु वंश के संस्थापक इंद्रबल का पुत्र था। वो अलग है, ये अलग है। ये कवि था महाशिवगुप्त बालार्जुन का दरबारी। चारों कथन सही हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, उरांव जनजाति में प्रचलित युवा गृह धुमकुरिया में युवती सदस्यों की मुखिया होती हैं। तो भाई जो उरांव जनजाति है उसमें प्रचलित युवा गृह वो है धुमकुरिया, ये ध्यान रखना। तो इसमें युवती सदस्यों की मुखिया कौन होती है? पहला बोल रहा है सर्वसम्मति से चुनी जाती हैं, प्रतियोगिता द्वारा चुनी जाती हैं, वरिष्ठतम सदस्य ही मुखिया होती हैं, प्रायः विधवा अथवा वरिष्ठतम सदस्य मुखिया होती है। तो इसका आंसर होगा द। देखो जो धुमकुरिया है उसमें ना प्रायः कोशिश की जाती है, मतलब उसमें जो धुमकुरिया है उसमें जो है ना विधवा महिलाएं, विधवा युवतियां वो भी इसमें सदस्य के रूप में सम्मिलित होती हैं। अगर किसी धुमकुरिया में विधवा स्त्री है तो उसको जो है मुखिया बनाया जाएगा। अगर विधवा स्त्री नहीं है तो जो वरिष्ठतम सदस्य होगी उसको मुखिया बनाया जाएगा, या तो विधवा या फिर वरिष्ठतम सदस्य। तो द इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तरी छत्तीसगढ़ में निवास नहीं करती है? तो भाई कोल उत्तर में है, कोरवा उत्तर में है, कोरुकू उत्तर में है, कोया जो है दक्षिण छत्तीसगढ़ में निवास करती है, विशेष करके जो महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश की सीमा है उस तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। तो छत्तीसगढ़ में दिए जाने वाले सम्मान और उनका क्षेत्र है। तो दाऊ मंदराजी सम्मान ये जो है लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिया जाता है। चक्रधर सम्मान संगीत एवं कला के क्षेत्र में। मिनी माता सम्मान महिला उत्थान के क्षेत्र में। यति यतन लाल सम्मान ये अहिंसा एवं गौ रक्षा के क्षेत्र में। तो आपका कूट क्या बनेगा? 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2। 3, 1, 4, 2।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनजाति मंत्री के नियुक्ति का प्रावधान किया गया है? तो भाई 164 अनुच्छेद 164 में जो है ना जनजातीय क्षेत्र के लिए जनजाति मंत्री। अगला है, बस्तर बियर किसे कहते हैं? तो भाई बस्तर बियर ना ये कहा जाता है इसको सल्फी को, जो ताड़नुमा वृक्ष से निकलता है। अगला क्वेश्चन दिया है, जतमई मंदिर किस जिले में स्थित है? जतमई मंदिर, तो ये जो जतमई मंदिर है ना ये आपका स्थित है गरियाबंद जिले में। जतमई कहाँ पर है? गरियाबंद जिले में। ये मेरे ख्याल से जो घटा रानी वटा रानी है ना उसी आसपास है जतमई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, कन्हैया लाल शर्मा द्वारा वर्ष 1915 में किस समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया गया? तो ये निकाला जाता था सूर्योदय इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मौर्यकालीन पुरा स्थल कोटाडोल किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो मौर्यकालीन पुरा स्थल है कोटाडोल, जो ना क्या कहते हैं कोरिया जिले में स्थित है। कोरिया, हाँ। तो ये जो है गोपद और बनास नदी के तट पर बसा हुआ है। गोपद और बनास मौर्यकालीन पुरा स्थल। तो 1 और 2 आपका जो है उत्तर होगा कोटाडोल। मौर्यकालीन पुरा स्थल कोरिया जिला, गोपद और बनास, ध्यान रखेंगे गोपद और बनास। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं किस नदी पर स्थापित की गई हैं? तो आपको जोड़ी मिलाना है। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, तो जो सिलियारी नदी पर जो परियोजना है ना उसका नाम रखा गया है अब बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हाल फिलहाल में। रविशंकर परियोजना, तो ये महानदी। मिनीमाता परियोजना हसदेव। वीर नारायण सिंह परियोजना कोडार नदी पर। तो आपका कूट क्या बन रहा है भाई? 3, हाँ, उसके बाद 4, उसके बाद 2, उसके बाद 1। 3 4 2 1, ये आपका कूट बनेगा। 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बस्तर के किस शासक को हल्बी लोक गीतों में चालकी वंशी राजा कहा गया है? तो चालकी ये चालुक्य शब्द से बना है। तो जो अन्नम देव है ना, जो इस वंश का संस्थापक, उसको जो है चालकी वंशी कहा गया है हल्बी लोक गीतों में। अगला क्वेश्चन दिया है, छत्तीसगढ़ के किन साहित्यकारों को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त है? तो यहां से 2 लोगों को, श्रीकांत वर्मा, इनको जो है ना श्रीकांत वर्मा को मिला है इनकी रचना मगध के लिए। मगध, ये श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखा गया है मगध, उसके लिए इनको जो है वर्ष 1987 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसके बाद विनोद कुमार शुक्ल, इनको जो है विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 1999 में दीवार में एक खिड़की रहती थी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो 2 और 3 जो है आपका उत्तर होगा, 2 और 3। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं, तेल नदी और महानदी का संगम स्थल है। तो तेल नदी जो कि गरियाबंद क्षेत्र में प्रवाहित होता है, काफी बार पूछा गया है। महानदी की सहायक नदी है। इसका जो संगम होता है उड़ीसा में एक स्थान है सोनपुर, जिसको सुवर्णपुर भी कहा जाता है, सुवर्णपुर। तो यहीं पर जो है इसका संगम होता है महानदी और तेल नदी का। तो आंसर हो जाएगा द, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, नाचा के भीष्म पितामह दाऊ मंदरा जी का जन्म स्थल है। तो भाई दाऊ मंदरा जी का जन्म हुआ था रवेली नामक गांव में, रवेली, और ये गांव कहां पर है? राजनांदगांव जिले में। अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, कुटकी दाई की पूजा की जाती है। भाई कुटकी दाई की पूजा होती है सावन अमावस्या को, सावन अमावस्या। तो हरेली के दिन, जो हरेली पर्व होता है ना उस दिन जो है यह पर्व मनाया जाता है, मतलब कुटकी दाई की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन दिया है, बस्तर क्षेत्र में गभार से तात्पर्य है। तो जो मिट्टी का स्थानीय नाम है गभार, एक प्रकार के मिट्टी का स्थानीय नाम। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा पूर्वी के अंतर्गत आती है। छत्तीसगढ़ी भाषा जो है पूर्वी हिंदी, ये पूरा ऐसे लिखना था, पूर्वी हिंदी। तो जो छत्तीसगढ़ी भाषा है वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। हिंदी के अंतर्गत और कौन सी भाषाएं आती है इसमें पूर्वी हिंदी में? तो पूर्वी हिंदी में 3 भाषाएं आती है, एक तो छत्तीसगढ़ी, दूसरी अवधी, तीसरी बघेली। तो छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, ये तीनों जो हैं पूर्वी हिंदी में आती हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 2 और 3, मतलब कि ब। अगला क्वेश्चन है, निम्न मंदिरों का निर्माण के आधार पर सही कालक्रम क्या होगा?
तो सबसे पुराना है देवरानी जेठानी का मंदिर। उसके बाद सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, देखो देवरानी जेठानी का मंदिर 5वीं सदी में, ये बना है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर 7वीं शताब्दी में, और ये लगभग बना है 8वीं 9वीं सदी में, 8वीं 9वीं सदी में। तो आपका कूट बन जाएगा 1 2 3। सबसे पहले देवरानी जेठानी, फिर सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, फिर राजिम का राजीव लोचन मंदिर, 1 2 3, ये जो है आपका उत्तर होगा अ। अगला क्वेश्चन दिया है 17वीं लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से निम्न महिलाएं चुनी गई। 17वीं लोकसभा चुनाव, लोकसभा सांसद, तो रेणुका सिंह ये चुनी गई हैं भाई। देखो ये उस वक्त ज्योत्सना महंत ये भी चुनी गई है, गोमती साय भी चुनी गई लोकसभा से। बाकी जो सरोज पांडे हैं ये राज्यसभा सांसद हैं, सांसद ये भी हैं लेकिन ये राज्यसभा से हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 3 4, रेणुका सिंह, ज्योत्सना महंत और गोमती साय। तो 1 3 4 आपका जो है कूट बनेगा ये। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है छत्तीसगढ़ी भाषा के मानक स्वरूप का प्रयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है। तो भाई ये किया जाता है मध्य छत्तीसगढ़ में, मानक स्वरूप का प्रयोग। मतलब जो ठेठ जो छत्तीसगढ़ी है ना वो मध्य छत्तीसगढ़ी में बोलते, मध्य छत्तीसगढ़ में बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है निम्न को सुमेलित कीजिए, पद्मश्री प्राप्तकर्ता और वर्ष। तो भाई इसमें आपका होगा सबा अंजुम 2015, ये सीधा। मेहरुनिसा परवेज ये 2005, ये जो है ना सबा अंजुम हॉकी खिलाड़ी थी। मेहरुनिसा परवेज ये साहित्यकार हैं। भारती बंधु ये अपना 2013, ये कबीर गायक हैं। धर्मपाल सैनी समाज सेवक, इनको 1992 में मिला था। तो आपका कूट क्या बन रहा है 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं निम्न पर विचार कीजिए, निम्न पर विचार कीजिए। तो भाई रायपुर से वर्ष 1998 में गरियाबंद को पृथक कर अलग जिला बनाया गया। तो ये बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं नहीं, गलत है, माफी चाहूंगा, मैं क्या बोल रहा हूं। तो रायपुर से वर्ष 1998 में गरियाबंद को पृथक कर अलग जिला बनाया गया, ये गलत है भाई। गरियाबंद जो है रायपुर जिले से बना है लेकिन 2012 में। सुकमा जिले का मातृ जिला बस्तर है, ये भी गलत है। सुकमा जिले का मातृ जिला कौन है? दंतेवाड़ा। स्थापना के बाद से लेकर अब तक रायगढ़ जिले का एक बार भी विभाजन नहीं हुआ है। तो रायगढ़ जिले का विभाजन हुआ है वर्ष 1998 में, रायगढ़ जिला से जसपुर को अलग करके जिला बनाया गया। तो ये कथन भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद बोल रहा है संपूर्ण बस्तर संभाग 1998 के पहले एक जिला हुआ करता था। तो ये ठीक है। जहां आज 7 जिले हैं ना वो सब एक जिले हुआ करते थे। तो आपका जो केवल एक सही है, मतलब चौथा सही है, बाकी सब गलत है। तो केवल कथन 4 सही है, द उत्तर होगा आपका। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के किस नेता की प्रतिमा भारत के संसद भवन में स्थापित किया गया है। तो भाई पंडित रविशंकर शुक्ल, इनकी प्रतिमा स्थापित की गई है संसद भवन में। अगला क्वेश्चन है गढ़वा बाजा का प्रयोग मुख्य रूप से होता है। तो ये पंथी नृत्य में किया जाता है गढ़वा बाजा का प्रयोग। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं सोनाबाई रजवार का संबंध है। तो इनका संबंध है भाई मृतिका शिल्पकला, मतलब मिट्टी शिल्पकला से इनका संबंध है, सोनाबाई रजवार। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं तो देव प्रबोधनी एकादशी को कौन सा पर्व मनाया जाता है। देखो देव प्रबोधनी एकादशी, जो कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी है उसको बोला जाता है देव प्रबोधनी एकादशी। तो यहां पर ना मनाया जाता है देव उठनी, तो इसको ध्यान में रखेंगे, ऐसे भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं शिल्पग्राम एकताल किस जिले में है। तो ये है भैया आपके रायगढ़ में शिल्पग्राम एकताल, जहां से बड़े बड़े जो शिल्पकार है ना अपने जैसे गोविंद राम वगैरह वो सब यहीं से आते हैं, बुधियारिन बाई सब। तो शिल्पग्राम रायगढ़ एकताल, शिल्पग्राम का नाम क्या है? एकताल। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। प्रदेश में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है। तो भाई ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर ये स्थित है बीजापुर जिले के भैरमगढ़ क्षेत्र में मिरतुर नामक स्थान पर। ध्यान रखना, मिरतुर बीजापुर जिले के भैरमगढ़ में। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।